काश मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा की धनी थिएटर आर्टिस्ट, समाज सेवा, एडवोकेट, तबला वादक के अलावा कई विधाएं इनमें छिपी हुई हैं। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे स्टूडियो पधारी ऐसी हैं आर्टिस्ट मुक्ता कुलश्रेष्ठ जी। मुक्ता कुलश्रेष्ठ जी ने रामलीला में भी अपना पात्र यानी अभिनय किया है और इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो विधा है और जो इनकी सेवाएं हैं उसके बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं मुक्ता कुलश्रेष्ठ जी से। मुक्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। मुक्ता जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरा नाम मुक्ता कुलश्रेष्ठ है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी। मेरी माताजी स्वर्गीय श्री सुशीला देवी कुलश्रेष्ठ और हम दो बहन एक भाई। माँ बहन भाई दोनों की शादी हो चुकी, बट मैं पापा की सेवा कर रही थी। मेरे पापा 2 साल पहले ही एक्सपायर हुए हैं जी। तो उस चक्कर में मैंने शादी नहीं किया था। और इसके अलावा जो भी हम लोग एक्टिंग, तबला सिखाना, डांस के लिए सब मेरे पापा ही मुझे प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी हमें रोका नहीं। जी। वो मुझे बेटी नहीं बेटा कहते थे कि ये मेरा बेटा है। जी। तो मैं उसके लिए बहुत दूर-दूर गई हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस भी चुनी गई, बेस्ट तबला वादक भी चुनी गई एंड बेस्ट डांसर भी चुनी गई। जी। तो मैं गोरखपुर, जबलपुर, भोपाल, मचखाली, नैनीताल काफ़ी जगह होके आई हूँ, जी। जी। भीलवाड़ा वगैरह। तो वहाँ से बचपन से ही पापा को शौक था, तो उन्होंने पापा खुद भी आर्टिस्ट बनना चाहते थे मगर वो बन नहीं पाए, तो वो मेरे अंदर देखते तो उन्हें बड़ा खुश होते थे वो। जी। जी। तो ये तो मेरा जीवन पर। फिर उसके बाद पापा यहाँ कोटा आ गए, आगरा से हम लोग कोटा आ गए यहाँ पर। फिर कोटा में आकर के फिर यहाँ हम लोग, मैं आरएस की तैयारी कर रही थी, जी। तो किसी ने कहा था कि होमगार्ड में आप जाओगे तो उसके 10 मार्क्स फ्री मिलते हैं कुछ। अच्छा। तो वो लालच आ गया था मुझे, तो मैं होमगार्ड में चली गई थी। जी। तो वहाँ एक कहते हैं ना, एक हाई-फाई लड़की, पढ़ी-लिखी लड़की और एक वो जो काम करने वाले थे, तो उसमें मेरा तालमेल नहीं बैठ पाया था। उस समय जो कोटा के ड्रामा स्कूल के विवेक आता था वहाँ पे, जी। जी। डिम्पल, तो उसने वहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहाँ प्रोग्राम दिया था सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का। जी। तो फर्स्ट टाइम वो मुझे लेके उसने मेरे को बोला कि आप भी एक्टिंग के लिए चलिए। फिर हमें पहला नाटक मैंने किया था मुँह तो भूल गयो। कॉमेडी प्ले था राजस्थानी, जी। जबकि राजस्थानी हाड़ौती मुझे बोलना नहीं आता था। मुझे बोलना सिखाया अरविंद गुरुजी थे हमारे, जो एक्सपायर हो चुके हैं। ब्रजराज गौतम जी थे उस जी। समय। उसमें विवेक यानी कोटा ड्रामा स्कूल का, वही उसमें मेरा हीरो बना था। काका जी ने, मैं काकी बनी थी। अच्छा। काफ़ी नाटक वो फेमस हुआ था। उसके कुछ डायलॉग वगैरह कितना बहुत कॉमेडियन थे। बोलने में मेरे को भी अटपटा लगता था कि हाड़ौती कैसे बोलेंगे, लेकिन बोला मैंने उसके हाँ, अंदर। हाँ। उसके बाद ऐसा चलने लग गया कि हर व्यक्ति, उस समय लड़कियाँ कम बुलाते थे नाटक वगैरह में, एक्टिंग बिल्कुल। वगैरह में। तो जितने भी ग्रुप थे अक्सर वो मुझे कहते थे मुक्ता आ जाओ, और मैं किसी को मना नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत शौक था। बिल्कुल। और मेरे साथ मेरे पापा भी जाया करते थे। कोई भी मेरा प्ले है या कोई शूटिंग हो रही है, मूवी बन रही है या टेलीफ़िल्म बन रही है, जी। मेरे पापा पूरा दिन, पूरी रात मेरे साथ रहते थे वो। बहुत सुंदर। और उनको एक चीज़ और अच्छा लगता था मेरे फादर को, जब वो उनको मेरे नाम से बुलाया जाता कि मुक्ता के पापा आ गए, तो कहते थे उनका सीना चौड़ा हो जाता था कि हाँ, मेरी बेटी के नाम से कोई मुझे बुला रहा है। बहुत सुंदर। ये चीज़ ऐसा। तो जब से हम लोग यहाँ कोटा आए हैं तो थिएटर से जुड़े और काम करते रहते। फिर उसके बाद हमारे यहाँ गुरु बने हमारे प्रभंजन दीक्षित जी, जो अभी दुनिया में नहीं है। अच्छा। प्रभंजन दीक्षित जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके साथ ही मैं गोरखपुर गई थी जब मैं बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी, बहुत सुंदर। उन्हीं के आशीर्वाद से। तो वहाँ से हमारा ऐसा सफ़र चला कि आज तक चलता आ रहा है ऐसा। जी। मुक्ता जी, हाड़ौती में भी कई कलाकार हैं इस तरह के, हुँ, हुँ। तो जिन्होंने बॉलीवुड तक का सफर भी किया। हुँ। कितनी मेहनत करनी होती है इस क्षेत्र में? सर बॉलीवुड में मैं भी गई हूँ। बीहड़ मूवी में मैंने काम किया है। जी।
उसमें जितेंद्र नरूका कोटा के आर्टिस्ट हैं और 2-3 जने और थे यहाँ पर। तो उस मूवी में काम करने गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वहाँ से बॉम्बे से मुझे वापस आना पड़ा। मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे। जी जी लेकिन मैंने डीडी वन पे, जयपुर दूरदर्शन पे भी मेरा नाटक आता था दद्दू की फुलवारी, जी जी उसमें एज ए होस्ट काम किया मैंने, और कई टेली फिल्म वगैरह जो बनी थी उसमें काम किया। जी फिर बीच में है ना एक दौर चला था छोटी मूवी का, शॉर्ट मूवी का, जी जैसे वो कॉमेडी सा पन्या सैपट लाद्या के वाह सरपंच का छोकरा, ऐसे राजस्थानी मूवी, उसमें उसमें हमने बहुत सारा प्ले किया था। जी तो उस चीज से भी हम लोग आगे चलते चले गए सर जी। जी। यहाँ कोटा में आपको वास्तव में जो इस क्षेत्र में प्रेरणा देने वाले कौन लोग थे? सबसे पहले तो मेरे पिताजी थे जी प्रेरणा देने वाले। हाँ, वही मेरे मैं कहती हूँ मेरे आइडियल पर्सन थे। दूसरे मेरे गुरु प्रभंजन दीक्षित जी, और तीसरे है ना अभी जो यहाँ मिस्टर मनीष सेन है या रजनीश राहुरे हैं, मतलब मेरे से सीनियर आर्टिस्ट है थिएटर के अंदर, जी है ना। उन्होंने दिया अरविंद गुरु जी जो एक्सपायर हो गए, और ब्रजराज गौतम जी, जी जी जहाँ मैं रामलीला में भी काम करती हूँ, जी तो वो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया। वो एज ए फैमिलियर है, मेरे फादर की तरह हैं, तो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया सर मुझे। जी। एक थिएटर और एक नाटक मंचन, यानी रामलीला में आपने काम किया, तो कितना अंतर है सर इसमें? दोनों में बहुत डिफरेंस है। रामलीला में हम बिल्कुल हमें स्पष्ट बोलना है और एक सभ्यता में बोलना बिल्कुल है ना। नाटक में भी सभ्यता होती है, लेकिन उसमें एक वो जो बोलने का तरीका होता है। नाटक में तो हम केवल जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, अरे तूने ये कर दिया यार, हम्म, है ना, चल हम वहाँ चलते हैं। लेकिन नाटक में हम ये शब्द यूज नहीं कर सकते बिल्कुल कि पार्थ ये काम हुआ था, है ना, चलें पार्थ वहाँ काम करना है, पुत्र राम चलें हम, ये वो शब्द बिल्कुल अलग आता है। उसमें हमें आप एक संस्कार दिखाई देता है, और नाटक में हमें संस्कार भी दिखाना होता है। जहाँ हमें जिस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है हम सब कुछ कर सकते हैं उसके अंदर। जी और थिएटर में व्यक्ति बोलना, चलना, बैठना, उठना, हर स्थिति में रहना सीखता है। जी। आज वर्तमान में देखा जाए तो कलाकारों की स्थिति बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, यानी सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो ये चाहती हूँ जो कलाकार हैं उनको भी है ना कुछ मिलना चाहिए, या बिल्कुल उनको किसी चीज से जोड़ना चाहिए। जैसे परहैप्स कोई तबला वादक है या कोई डांस सिखाता है, कोई एक्टिंग सिखाता है, तो उनको किसी स्कूल में ऐसे सब जगह सभी स्कूलों में चाहिए होता है कल्चर एक्टिविटीज के बिल्कुल टीचर्स वगैरह, तो उसमें उनको ज्वाइन कर देना चाहिए। या बिल्कुल अगर उनको उधर ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ अर्निंग होना शुरू हो जाए, क्योंकि हर स्कूल में म्यूजिक टीचर नहीं होती, एक्टिंग बिल्कुल गुरु टीचर्स नहीं होते। तो वो चीज उनको वहां मिलेगा तो अच्छा लगेगा, या उनके लिए अलग से एक्टिंग स्कूल या गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, अगर उनको बिल्कुल प्रोजेक्ट मिलने लगे तो हो सकता है कि उनको कुछ पैसा अर्निंग होने लग जाए बॉस। जी। मुक्ता जी, एक जो कलाकार होता है, यानी वह सब जगह अपना नाटक मंचन करता है। आप भी जैसे जयपुर रंगमंच से जुड़े होंगे, हम्म। है ना? तो जब प्रथम बार उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो कैसा लगता लगता होगा? सर मैं जयपुर गई थी, मिस्टर सुधीर बुड़ा, जी सुधीर बुड़ा जयपुर दूरदर्शन से एक रिपोर्टर ही हैं वैसे वो, जी और अभी उनका खुद का चैनल भी चल रहा है, बाबा 9 न्यूज चैनल के नाम से। जी तो उन्होंने मुझे जोड़ा था थिएटर से वहां पर, जवाहर कला कैंप, तो मैं गई थी वहीं पर ही। उसके बाद रविंद्र मंच में मिस्टर राम सहाय पारिक जी, जी उनकी शागिर्दी में या उनके निर्देशन में मैंने एक नाटक किया था बींदड़ी, बिल्कुल जिसमें मैं एज ए हीरोइन मैंने पात्र निभाया। और हम लोगों ने वो नाटक हमने जोधपुर में भी किया। उसका जोधपुर में मंचन हुआ जी था, जयपुर में भी हुआ था। और उसके बाद उसकी नाटक की जो फोटो है वो आज भी रविंद्र मंच पे लगी होगी। जी उस समय यही कहा गया था कि पहली बार आई, पहली बार में फोटो इसने दीवार पे चिपका लिया अपना। जी तो बोले कोटा की है इसलिए। तो कोटा में जो आर्टिस्ट हैं बहुत मजे कलाकार हैं, जी बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता बॉस, बिल्कुल उनको अर्निंग नहीं मिल पाती, या उनको एक निर्देशन अच्छा नहीं मिल पाता। तो वो स्थिति हो जाती है, कभी वो लोग भटक भी जाते हैं। निर्देशन वाले हैं यहाँ पर, जी मगर वो ऐसे भटकते हैं कि उनको राह नहीं मिल पाती। बिल्कुल लेकिन जयपुर में काफी अच्छा रहा, राम साहेब पारिक जी के साथ में एंड आलोक जी के साथ में मैंने मूवी की थी मैंने दौसा के अंदर। एक सैथल गांव है, जी पानी का बीज मूवी, हाँ जिसमें पानी बचाव के लिए नाटक था वो उसके अंदर। और काफी शानदार मूवी रही वो, डीडी वन पे भी आई थी, जी। तो काफी अच्छा रहा उसका भी वहाँ। मुक्ता जी, जब एक कलाकार अपनी
जो परफॉर्मेंस दिखाता है, जब वो किसी दूरदर्शन या किसी टीवी चैनल पे आता है तो कैसा प्रथम बार उसको महसूस होता है? सर अच्छा ही महसूस होता है, उसे खुशी होती है कि चलो उसको एवरी पर्सन देख रहा है, वॉच कर रहा है, जी। उसकी क्वालिटी को देख रहा है, उसकी है ना कलाकारी को देख रहा है, तो सामने वाले को तो खुद खुशी होती है सर। उसके पेरेंट्स को भी गर्व महसूस होता है कि चलो हमारा बेटा या हमारी बेटी उस मंच पे है और टीवी पे आ रही है। जी। और फिर वो चीज़ अलग होती है, जैसे कभी अभी झालावाड़ मैं बीच में फार्मा का लाइन में काम किया था एमआर का। जी। तो झालावाड़ जब मैं वर्किंग के लिए गई तो वहाँ के कुछ मेडिकल वालों ने, अरे हमने तुम्हें टीवी पे देखा था, उस नाटक में आए थे मैडम आप। हाँ, हाँ। तो वो सुन के और अच्छा लगता है कि हाँ, कि सामने वाला ने हमें देखा है, तो वो खुशी होती है सर। जी। मुक्ता जी, एक कलाकार अंदर छिपा होता है, हुँ। जब वो मंच पे होता है तो यानी वो सब कुछ भूल जाता है, घर परिवार। कितनी मेहनत वास्तव में एक पात्र को जिसको वो जीवंत सामने लाता है, कितनी मेहनत होती है उसमें? सर थिएटर में तो अगर देखें तो हमें उसके लिए 1-1 2-2 महीने तक रिहर्सल करनी होती है, जी। उस चीज़ को लाने के लिए। क्योंकि हमें अगर कुछ एक्टिंग में अपने अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व करना है, जिस पात्र को अपने अंदर ढालना है, बिल्कुल। उसके लिए ये नहीं कि 2 दिन की रिहर्सल में अपन काम कर जाएँ। अगर मज़ा हुआ, अगर थिएटर आर्टिस्ट है ना, तो उसे 1 महीना प्रैक्टिस करेगा, रिहर्सल करेगा कि जिससे वो वहाँ जाकर के वो बात कर सके या बिल्कुल। दिखा सके। यदि वो सही नहीं दिखाएगा तो हो सकता है उसके ऊपर अंडे-वंडे फिकने लग जाएँ। तो उस चक्कर में उस बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। और थिएटर चीज़ ही ऐसी है, बहुत जी। कुछ सिखा देता है। जी। आपने सबसे पहला जो नाटक मंचन या थिएटर कब किया था? सर मैंने 92 में किया है, ये जो जातना वो सॉरी ये जा क्या बोलता है ये, मुँह तो भूल गयो नाटक अच्छा, राजस्थानी। अच्छा। उसके बाद जात ना पूछो साधु की साविर खान जी आए थे कोटा में। जी। उन्होंने थिएटर क्लासेस ली थी 1 महीने की, तो उसमें एज़ ए हीरोइन मैं ही थी और संदीप रॉय जी उसमें हीरो का काम किया था। जी। बहुत वो फुल लेंथ नाटक था। जी। उस नाटक से फिर ज़्यादा उठ गई थी मैं कोटा के अंदर। जी। काफ़ी पॉपुलर फिर हर जो ग्रुप वाले थे वो बुलाने लग गए थे कि मैडम हमारे साथ कर लीजिए। कोई लड़कियाँ नहीं आती थी इसलिए बुलाते थे मुझे। जी। मुक्ता जी, जो नाटक होते हैं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या मंचीय नाटक हो, उससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। तो नाटक ऐसा माध्यम है कि उससे समाज को में भटके लोगों को मतलब जोड़ा भी जा सकता है, मतलब सही किया भी जा सकता है। राइट ऐसा है। ऐसा मंच से है लगता है आपको? हाँ सर। कलाकार का तो यही उद्देश्य होता है कि वो जी। जो कर रहा है, हो सकता है वो जो 100 जने बैठे हैं उसमें से कोई एक बंदा भी अगर उनकी बात को लेके चल जी। दिया, उसको अगर उसपे अमल करने लग गया तो उनके लिए सक्सेस हो जाता है। जैसे स्ट्रीट प्ले करते हैं हम लोग स्मैक पे, पानी बचाओ, विधवा या बाल जी। विवाह इन सब पे रोक लगाने के लिए। तो उस पे भी क्या हुआ, हम जो यही सोचते हैं कि सामने वाला कुछ सीख के जाएगा। जी। मैं मानती हूँ कुछ लोग वहाँ एंटरटेनमेंट करने खड़े होते हैं, कुछ समय समझ में आता है, 2 दिन उनके दिमाग में आता है, तीसरे दिन उनके दिमाग से निकल जाता है। उसमें से कोई एक बंदा होता है जो उसको लंबे समय तक रखता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ अमल करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बूंदी गए थे ये बाल विवाह के लिए। जी। बाल विवाह के लिए जब हम गए तो हम हमें वहाँ रोका गया, हमारे साथ लड़ाई हुई, मारपीट हुई वहाँ पर। अच्छा। तो कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब वहाँ बड़े-बड़े नेता लोग, विधायक लोग ही बाल विवाह करवा रहे थे। अच्छा। तो अच्छा। ऐसी बात नहीं, हम लोगों को वहाँ परेशानी भी झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोग फिर भी नाटक करके वहाँ पर आए थे। मगर हम रोक नहीं पाए उस चीज़ को, जी। क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह के लिए जब वो नेतागण या विधायक या सो ये सब लोग करते हैं, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आर्टिस्ट। बस दिखा ही सकते हैं भई ये आप मत कीजिएगा। जी। जी। लेकिन फिर भी अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। बिल्कुल। अब तो खैर बाल विवाह नहीं होते, धन्यवाद है। लेकिन पहले तो बहुत स्थिति खराब थी। जी। मुक्ता जी, आपने रामलीला में भी मंचन किया, क्योंकि हुँ। रामलीला में पहले महिलाएं या लड़कियां नहीं आती थी। ये आपने रामलीला मंचन में क्या भूमिका निभाई? सर रामलीला में पहले लड़कियाँ नहीं आती थी, पहली लड़की मैं ही थी। जी। और उसके बाद एक आरती पारीक करके लड़की आई थी। हम 2 ही लड़कियाँ थे रामलीला के अंदर स्टार्टिंग में। जी। और स्टार्टिंग में तो हम बहुत सारे रोल करते थे, अंजनी का रोल भी किया है, कौशल्या का भी किया है हमने। और उसके अंदर आते ऋषि की पत्नी भी बने हैं, मंत्रा भी बनते थे, मंदोदरी भी बनते थे। जी। लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ आ गई हैं बिल्कुल। उसके अंदर। मैं काफ़ी लड़कियों को जोड़ा, हमारे ग्रुप में सभी एक एज़ ए परिवार के लोग हैं वो लोग। जी। जी। बहुत स्नेह और प्यार, सम्मान जो मिलता है, तो वो चीज़ आज बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सबको अलग-अलग मिलता है सब। जी। रोल मिल जाता है तो क्या थोड़ा-सा भार कम हो जाता है हम लोगों का भी। जब रामलीला मंचन होता है, हुँ, फिर हुँ। दर्शक बैठे होते हैं और
आदर्श पात्र के रूप में अपनी प्रस्तुति भी देनी होती है, तो उस समय भावभंगिमा कैसी रहती है आपकी? सर भाव भंगिमा अलग ही होती है उसमें, क्योंकि वो उसमें ऐसे माँ का रोल करना है या किसी ऋषि का रोल करना है या मंत्रा का रोल करना है, जी। तो वो तीनों चीजें लगे हैं। मंत्रा और वो क्या नाम है, एक भिलनी जो है आपके, जी। तो उसका रोल भी करना है हमको। तो उसमें अलग अलग रोल था, एक भक्ति भाव भी आता है, कुटिलता भी आती है सर जी। मंत्रा के अंदर। जी। कौशल्या माँ के अंदर एक संस्कार जो होते हैं ना, भाव भंगिमा जी। बहुत आदर्श वाली होती है। तो सबकी अलग अलग होती है बॉस। जी। अ, मुक्ता जी, इस क्षेत्र में आपको पुरस्कार भी मिले, कहाँ कहाँ सम्मानित हुए आप? सर गोरखपुर में फर्स्ट मैं बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई, जबलपुर में बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई, और उसके अलावा ये जात ना पूछो साधु की या बहुत सारे नाटकों में मुझे पुरस्कृत किया गया यहाँ पे। और मुझे कोटा लेवल पे बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, प्रथम थिएटर जी। आर्टिस्ट के रूप में यहाँ जी। भी मुझे सम्मानित किया गया विशेष रूप से। तो 8 मार्च को जो प्रोग्राम होता है जी। उसमें भी मुझे बुलाया गया 2-3 बार, वहाँ भी मुझे फर्स्ट थिएटर आर्टिस्ट के रूप में मुझे पुरस्कृत किया गया बॉस। जी। मुक्ता जी, आप एडवोकेट भी हैं। यस व्यस्तता इतनी है आपकी और इसके अलावा बहुत सारी विधाएं आप में हैं। कैसे इन सब का मैनेज करके चलती हैं? सर एडवोकेट तो मैं अभी बनी हूँ, उससे पहले मैं थिएटर आर्टिस्ट थी, फिर रामलीला में भी काम किया, उसके बाद मैं कोरियोग्राफर एंड एंकर भी रही मैं। जी। तो कोरियोग्राफर और एंकर की बात करेंगे तो वो कोरियोग्राफर और एंकर बनाने में डॉक्टर्स का हाथ होता है, जी। डॉक्टर्स का हाथ रहा मेरे लिए। जी। एक्चुअली क्या है, मैं स्टार्टिंग में एक डॉक्टर्स मैम को डांस सिखाया था। जी। जी। उन्होंने जाके एक डॉक्टर साधना जैन को बोला। साधना जैन मैम ने फिर ऐसा पॉपुलर किया कि फर्स्ट डॉक्टर रामपाल जी के बेटी की शादी में मैंने एंकरिंग भी किया और कोरियोग्राफर पूरी फैमिली को किया। जी। उसके बाद तो एक जना कहते हैं लाइन सी लग गई कि है ना, डॉक्टर हाँ, एम.एल. हाँ। नागर, फिर डॉक्टर है ना एस.एन. गुप्ता जी, सबके जी। यहाँ जी। शादियों में जाके डॉक्टर के जोया। तो यहाँ तक एडवोकेट सतीश पचौरी के यहाँ बेटे-बेटी की शादी में मैंने जी। डांस भी सिखाया और एंकरिंग भी की वहाँ पर। जी। तो वो कंटिन्यू चलता रहा। मुक्ता जी, आप एनजीओ भी चलाती हैं, समाज सेवा में आप हमेशा अग्रणी रहती हैं। क्या काम है ऐसा आपका? मेरा जो एनजीओ का नाम है मुक्ता कला कैंप संस्थान, मेरे नाम से ही है वो। जी। और उसके अंदर मेरा उद्देश्य है कि कला के द्वारा समाज में जागरूकता लाना, जी। और दूसरा है कला के प्रति जागरूकता लाना। क्योंकि आज हमने देखा है कि कोई भी कला के प्रति तो सोचते हैं अरे क्या है, ये नाटक वाला डांस वांस कुछ नहीं है, बकवास है। कई लोग बिल्कुल। अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर, ये भी क्वालिटी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो वो जिनके अंदर अ, अगर क्वालिटी है तो उनके पेरेंट्स आगे नहीं जाने देते। जी। उनको या जाने दे तो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। तो बिल्कुल। ये मेरी संस्था है कि उनको प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए खड़ी हुई है। बिल्कुल। और कला के द्वारा समाज में जब तक आज ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि उनको दूर करने के लिए हम लोग थिएटर करते हैं या स्ट्रीट प्ले करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो वही है कि सामने वाले को कुछ सीख के जाए और वो समाज सेवा हो जाए। बिल्कुल। मतलब मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों को डांस सिखाती हूँ, गरीब बच्चों को हम लोग है ना जो भी है जी। पढ़ाना, लिखाना, डांस सिखाना, एक्टिंग सिखाना, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जैसे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे पहले, झुग्गी-झोपड़ी वाले जी। बच्चे, जी। तो वो पढ़ने जाने लग गए। मगर अनफॉर्चुनेट बीच में किसी ने उनको बोला कि मैडम को तो है ना गवर्नमेंट से ऐड मिलता है, अच्छा। तो उसके बाद वो आना भूल गए। अभी वो उनमें से कुछ बच्चे भी दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी वैसे वो मिलने के लिए तो आते हैं, बट उनको बोलती हूँ नहीं आप लोग पढ़ने आइए यहाँ पर, या आप ये काम कीजिए, मैं करवाती हूँ। तो उसमें कुछ बच्चे तो आ रहे हैं अभी, और अच्छा। बाकी लोग तो अपने बिज़ी हो गए, जी। ये चीज़ें। कितनी खुशी होती है इस तरह जब गरीब बच्चों को इस तरह का संबल प्रदान करती हैं तो? सर कहते हैं किसी को देने में जो खुशी होती है ना, वो लेने में खुशी नहीं होती बॉस। बिल्कुल। आज हम किसी को देते हैं ना, तो एक अंदर से आत्मा खुशी होती है। बिल्कुल। कहते हैं ना अपने अंदर से खुशी महसूस होती है। और अगर हम किसी से लेते हैं ना, वो खुशी महसूस नहीं होती कि हाँ, हमने ले लिया। मगर जी। देने में जो मन प्रसन्न होता है, वो आप भी जानते हैं सर। बिल्कुल। अंदरूनी खुशी बाहर दिखाई नहीं जाती कि हाँ, अच्छा लगता है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन गया। जी। जैसे आज एक बच्चा टीचर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, तो वो जब मिलते हैं मुझे, एक कांस्टेबल बन गया, जी। जी। तो उन्होंने पैर छुए आके तो लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। बिल्कुल। मुक्ता जी, आज देखा जाए तो बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब थिएटर से जुड़े हुए हैं। यानी उस विधा को साथ लेकर चलते हैं। आज के जो बच्चे युवा हैं, वह उसको आप उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आज गलत कदम उठा रहे हैं बच्चे शिक्षा के प्रति।
और वो वही बनना चाहते हैं जो माता पिता ने पुश किया। तो यदि वो नाट्य मंचन से जुड़े तो क्या संदेश आपका जी? सर, जो बच्चों में क्वालिटी है, जो उनके अंदर करने की ललक है, अगर पेरेंट्स उनकी बात को सामने रख कर के और सोचे कि हाँ, ये इसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएँ, जिससे वो ऊँचाइयाँ छू सके। लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जाएगी ना उनको, तो हो सकता है कि वो पीछे हट जाएँगे या वो फेल हो जाएँगे। लेकिन उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें काम मिलेगा, या डांस का है, नाटक का है, किसी चीज़ का, या डॉक्टर का है, या इंजीनियर, जो भी उनकी इच्छा है ना, तो वो आगे ऊँचाइयाँ छू जाएँगे बॉस। जी, तो चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनकी जो इच्छा है, उनके अनुसार उनकी पढ़ाई-लिखाई कराएँ। जी, जी। ये थी हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा की धनी मुक्ता कुलश्रेष्ठ जी। एडवोकेट होने के साथ-साथ ये थिएटर, एंकरिंग, कोरियोग्राफर और भी कई विधाएँ इनमें छिपी हुई है। साथ में अपने एनजीओ के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षित करती हैं। इनका मानना है कि आज जो इनकी संस्था है, वह बेहतरी से काम करते हुए और गरीब बच्चों को आगे की ओर ले जाए। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। नमस्कार।